यार बाहर पहली मर्तबा उसने खाने पर इनवाइट किया था मुझे और मैंने मना कर दिया उसे। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। एलिफ कहाँ जा रही हो? ताहिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस केस को लेने के लिए। क्या कह रही हो? आस्ले मेरी भी तो बेटी है। कैसी हो आस्ले तुम? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पार्टी से निकलकर घर गया और सो गया। क्या हीरा अभी तक तुम्हारे पास है? जी हाँ। जरा मुझे दिखाओगे? मैं चाहता हूं कि दुनिया से झूठ खत्म हो जाए। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं। मेरी बच्ची कितनी मासूम है ना। जब मैं इसे एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैं बहुत खुश थी। मैं यही सोचती थी कि मेरी बेटी कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, वो कैसी दिखेगी। मैं बस यही सोचती रहती थी। और जब ये पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, अक्लमंद थी। लेकिन क्या पता था कि मेरे साथ किस्मत ये खेल खेलेगी। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो प्लीज। लाचार की बहुत मुश्किल होती है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं अब इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हर चीज से बचाऊंगी। क्या ये अभी तक जागी नहीं है? जी नहीं, अभी तक नहीं जागी। कोई बात नहीं, आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये मेडिसिन उसे देना ठीक रहेगा? आपने पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल उसकी अम्मी को भी नहीं पता। आस्ले नहीं चाहते थी कि ये बात किसी को भी पता चले। अब क्या करें? फिलहाल वो ठीक हो जाए फिर देखते हैं। इसके बाद ही उनसे कुछ बात की जा सकती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चलते हैं, काफी देर हो गई है। चलना चाहिए, ट्रैफिक भी कम हो गया होगा अब तो। हाँ बिल्कुल। आओ। यहाँ आकर अच्छा लगता है मुझे। आई होप तुमने भी एंजॉय किया। हाँ बहुत अच्छी जगह है। पेमेंट कहाँ करनी है? शायद उस तरफ। यार मुझे नहीं पता, मेरी हेल्प तो कर दो ना। इसकी जरूरत नहीं है उमर। लेकिन क्यों? सुबह से आए हुए हम लोग यहाँ। तुम पे तो नहीं कर चुकी? नहीं, वाकई में जरूरत नहीं है इसकी। मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ ना, इसलिए जब चाहे आ सकती हूँ मैं, और अपने दोस्तों को भी ला सकती हूँ। देख लो, पूछ लूंगा मैं। पूछ लो। क्या यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम जो कह रही हो वो झूठ निकला? भाई मैं तो जा रही हूँ, अब तुम्हें जितनी पूछताछ करनी कर लो। लेकिन गाड़ी तो मेरे पास है प्रिंसेस। ऐसा लगता है तुम्हें? अरे वाह। चलो दो यहाँ। कहाँ से मिली तुम्हें? गाड़ी में भूल गए थे तुम। हाय, कैसे हैं? क्या हाल है? क्या हो रहा है भाई? कैसे हो? ठीक, तुम लोग सुनाओ। हम भी ठीक हैं। हमने कुछ वीडियोस दी थी रिकवर करने के लिए, डैमेज होल्डिंग की गैराज की। उन्हीं वीडियोस के लिए आए हैं। क्या वो रिकवर हो गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें। अभी तो फरत उसी को रिकवर करने में लगा हुआ है। देखो, जो भी कर रहा है उससे कहो कि ये हमें अर्जेंट चाहिए। हम वेट कर रहे हैं उन वीडियोस का। ठीक है? ठीक है। फरहत को मेरा सलाम कहना। ठीक है? ठीक है। गुड। बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। फरहत का नंबर है तो तुम्हारे पास, कॉल कर लो उसे। लो करो। उफ खुदाया, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे आजकल। यार तुम तो फालतू में राई का पहाड़ बना देती हो। तुम्हें कॉल करनी थी, मैंने तुम्हें फोन दे दिया। अब चलो।
अदील, मुझे पता है तुम्हारा और इरम के दरमियान कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक हूँ मैं। नहीं हो तुम ठीक, जानती हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम अपने और इरम के इश्यूज को ठीक करना चाहते हो। अगर इस वजह से डिस्टेंस रख रहे हो तो ठीक है। फजूल बातें मत करो। अदील, मैं इस वक्त सीरियस हूँ। यानी अगर तुम इस तरह ज्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर हम लोग सिर्फ काम के वक्त मिला करेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। और इस तरह इरम को हम दोनों के बारे में भी कोई गलतफहमी नहीं होगी। गलत समझने वाला अब कोई नहीं। इरम ने घर छोड़ दिया है, वो काम खत्म हो गया है, हमारी डिवोर्स हो रही है। थैंक यू सो मच, क्यों? इतने अच्छे दिन के लिए। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा दिन कल से बिल्कुल मुख्तलिफ गुजरा। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा, खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच अली। ठीक है, फिर चलती हूँ। ठीक है। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। सलाम। सलाम। अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? असल में अम्मी आसले को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, तानीर भी वहीं है। खैरियत, हॉस्पिटल क्यों गए वो लोग? आसले के अटैक बढ़ गए थे और आज शायद कुछ गड़बड़ भी करती थी, इसीलिए उसको लेकर गए हैं। बताया क्यों नहीं मुझे? सारा दिन हम लोग मैसेजेस पे बात कर रहे थे यार। बताने के लिए कोई खास बात थी ही नहीं, इसलिए तुम भी चिल करो, सुबह वैसे भी वो लोग आ जाएंगे। कौन सा हॉस्पिटल है? मुझे नहीं मालूम एलिफ, उन्होंने नहीं बताया। मुझे मिस्टर मतीन से मिलना है। एक मिनट रुकिए। नीलुफर, कॉल क्यों नहीं की मुझे? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? शुक्रिया। ओ, चाय चल रही है। अरे क्या एक कप चाय होगी? अरे क्यों नहीं होगी, तुम ये वाली पी लो, मैं अपने लिए ले आऊंगी। शुक्रिया भाभी। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। खुश आमदीद उमर। शुक्रिया भाई। मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हें भूख लग रही होगी, खाना लेकर आती हूँ। अम्मी, खाना तो खाकर ही आया होगा उमर। खा लिया, एलिफ के साथ। भाभी, चाय बहुत जबरदस्त बनाई है आपने। शुक्रिया उमर। एक दो दिन में बारिश होने वाली है, हम तो सूरज की शक्ल ही देखना भूल गए। ये कैसी बहार है। बारिश की फिक्र नहीं, अब तो छत भी बन गई है हमारी। हाँ, बारिश होने दो, बरकत है। अच्छा तो उमर, आज दिन कैसा गुजरा? सुबह जाते वक्त
तुम उदास थे, बस इसीलिए पूछ रही थी। ठीक हूँ भाभी। वो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे से। मलिका, ऐसी बैठी रहोगी, जाओ अपने लिए भी एक कप लेकर आओ, और एक प्लेट में हसन जो मीठा खाता वो भी लेकर आना। जरा हम लोग भी तो अपना मुंह मीठा करें, क्या ख्याल है अम्मी? मैं जाकर बच्चों को देखती हूँ। चलो जल्दी से ले आओ, जल्दी। भाई ये छत बनने में कितने पैसे लगे? बेटा मैंने कहा तो था कि मैंने अपने फंड में से निकलवाया है। कितने निकलवाए? तुम्हें क्या क्या करोगे? भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मुझे भी पता होना चाहिए। $5 लाख निकलवाए थे। अब सुकून आ गया तुम्हें? ठीक है, मैं भी निकलवा लेता हूँ, ताकि आपने जो पैसे लिए हैं उसके आधे वापस जमा करवा दें। लोन ज्यादा होगा तो आपकी सैलरी से ज्यादा कटेगा। देखो मैंने अपना हिसाब किताब कर लिया है, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई के फंड के पैसे निकलवाऊंगा? तुम इस पैसे वैसे के मामले को छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। खैरियत? एक और हीरा मिल गया। कहाँ? देखो मैं उस आदमी का पीछा करवा रहा हूं, लेकिन तुम एलिफ को कुछ नहीं बताओगे। बताएं भाई, कौन है, किससे मिला है? यार वो जो अहमद साहब के घर का दामाद है ना, तानिर। ये ले हुसैन, ले आई। ओहो, देखो हसन ये खा खा कर मोटा होता जा रहा है। मैं पार्लर जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। साहब पूछे तो बता देना। जी मैं बता दूंगा। कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, और बात करने को बचा ही क्या है। तुम पुलिस वाले हो, ये तो सबके सामने आ ही गया है। मैंने वादा पूरा किया। हीरे तुम लोगों के पास है? मैं समझी नहीं, यानी ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? पता चला है कि हीरे तानीर के पास है। बेहतर है कि तुम सब कुछ मुझे खुद बता दो, वरना दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा और आसले और ताहिर सब जान जाएंगे। चॉइस तुम्हारी है। अगर वो हीरे हमारे पास होते तो हम कब के यहाँ से भाग जाते, तुम्हारा इंतजार नहीं करते। यानी सब पैसे के लिए है? जाहिर है पैसे के लिए है। मैं और तानीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और नई जिंदगी शुरू करने के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत है। सोच लो पिनार, एक बार अच्छी तरह सोच लो। खुशी और सुकून के लिए सब नजरअंदाज हो सकता है। अगर झोंपड़ी में भी रहना पड़े तो रहा जा सकता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ताकतवर होती तो पैसे नहीं, दिल का इंतखाब होता। मुझे मिस्टर मतीन से मिलना है। 1 मिनट रुकिए। नीलुफर, कॉल क्यों नहीं की मुझे? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? कॉल क्यों नहीं की मुझे? मुझे कुछ काम थे, बिजी था। बिजी थे तुम? मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से मेरे खिलाफ हो रही है और तुम एक दफा कॉल करके नहीं पूछ सकते थे कैसी हूँ मैं? ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बात करते हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, क्या किया तुम लोगों ने? तानीर का पीछा कर रहे हो? हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए। गुड।
जरा उसे पूछो तो कि उसने जो कुछ पुलिस को बताया है वो सच है या झूठ। मतीन भाई नहीं देख रहे? नहीं, मतीन के और भी काम है, वो ये नहीं करेगा। तुम मुंह खुलवाओ तानीर का, मालूम करो कि हीरे कहाँ है, फिर उसे बंद कर दो। चलो जाओ अब। मुझे छोड़ नहीं सकते। जब तुमने अपने जाल में फंसाना ही था तो फिर ये सब क्या है? तुम पर यकीन किया, भरोसा किया, प्यार किया। पुलिस तक से तुम्हारी खातिर झूठ बोला मैंने भी तुम्हारी खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्हें गिनवाना नहीं चाहता मैं। तो तुम छोड़ रहे हो मुझे। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, इसलिए छोड़ रहे हो मुझे। मगर इतनी आसानी से नहीं छोड़ने दूंगी। देखो मुझे किसी बैंक का मैनेजर हूं मैं, या अपने बाप की करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस हूं। मेरा बाप इस शहर का कोई बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन नहीं था। मैं क्या हूं नीलोफर, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। गुंडा हूं, कातिल हूं, इसीलिए तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुमसे जितना दूर रह रहा हूं, तुम समझ जाओ मुझे तुमसे उतनी ही मोहब्बत है। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। खुद को बचाना होगा तुम्हें इस गंध से, समझ गई? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ मतीन, बहुत देर हो गई। प्लीज मत छोड़ो मुझे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ना मिलने का फैसला कर सकते हो? अगर तुम चले गए तो मैं अपनी जिंदगी में अकेली रह जाऊंगी फिर से। वेलकम सरीन साहिबा। आसले मैडम कैसी हैं अब? ठीक है। तुम जल्दी से मेरे लिए एक छोटा बैग तैयार करो और उसके साथ साथ आसले का भी सामान रख देना। चलो जल्दी करो। जी ठीक है। अमीजान क्या हुआ है? आसले कैसी है? मैंने कल भी फोन किया, आपने उठाया नहीं। वो तो घर आई तो मुझे मालूम हुआ सब के बारे में। अब बात नहीं बढ़ाओ। अम्मी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने बैग क्यों तैयार करवाया है? जाहिर है आप वहाँ पे एक रात तो नहीं रुकेंगी। कौन से हॉस्पिटल में है वो आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। शर्म आती है। तुम लोग भी तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शो करो। अम्मी मैं उसकी बहन हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ मैं भी आ रही हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि आसलो को इस बीमारी में पहले भी मैंने ही संभाला था एलिफ। तुम नहीं थी यहाँ। और अभी भी हम माँ बेटियों को अकेला रहने तो हम खुद ही संभाल लेंगे। हुरिया कहाँ रह गई तुम? आ गई सरीन साहिबा। ओके बाय। आपको कोई चीज चाहिए हो तो बताइएगा मुझे। हाँ हुरिया, नीलोफर जा गई है क्या? वो जल्दी उठ गई थी, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गई हैं। गार्ड्स भी हैं उनके साथ। ठीक है। खतीजा मैडम, मैं हूँ। ये मतीन साहब ने भिजवाया है। हेलो भाई, जिस लड़की को आपने पासपोर्ट देने का कहा था मैंने उसे दे दिया है। अच्छा ठीक है, बस अब मेरे फोन का इंतजार करना। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना कभी भी? मैं कोई वादा नहीं कर सकता तुमसे। ये ताल्लुक ज्यादा नहीं चल सकता। चाहे जब तक चले मैं उसके लिए तैयार हूँ, बस मेरे साथ रहना तुम तो मुझसे ज्यादा पागल निकली। मुझे एक जगह जाना है, तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। मैं वैसे भी पुलिस के साथ आई हूँ, चली जाऊंगी खुद। पुलिस के साथ आई हो तुम यहाँ? तुम्हें वाकई इतनी स्टूपिड लगती हूँ मैं? वो लोग बिल्डिंग के दूसरे कोने पर खड़े हैं, मैं तो छुप के आई हूँ उनसे।
मैं तुम्हें स्टूपिड समझूं, ऐसा हो सकता है? अपना दिल यहीं छोड़कर जा रही हूँ, इधर उधर रखकर भूल नहीं जाना, ठीक है? मोटू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केविन की कॉल आई है, वो तुम्हें आर्किटेक्ट से मिलवाना चाहते हैं। अगर तुम फ्री हो तो हम चलें? ठीक है, चलते हैं। सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? हुआ क्या है? मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो मुझसे। गॉड सेक, फिर से उस उम्र के बारे में शुरू मत हो जाना। और उस दिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? बैठो तो। कल पूरा दिन हम लोग साथ में थे। अरे अलिफ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बताओ पूरे दिन क्या क्या किया तुम लोगों ने? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, मगर मैं बहुत केयरफुल हूँ, यकीन करो। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो भी मेरे बारे में ऐसा ही कुछ फील करने लगा है। आई एम श्योर हमारे बीच में कुछ है। यानी उसने कुछ तो कहा होगा तुमसे, जैसे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो चाहता है मुझे। मेरी बात सुनो तुम। ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम्हें लगता है वैसा ही हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना हो और आगे जाके तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। देखो, कल मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, इसलिए आज मैं मूड खराब नहीं करूंगी। अच्छा, मेरा भी तुम्हारा मूड खराब करने का कोई इरादा नहीं है, ओके? मैं तो बस हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। पोलोनिस्कोए गए थे हम, पूरा दिन वहीं रहे। अरे वाह, सीरियसली बहुत ही लकी आदमी है उमर। अगर तुम नहीं होती तो एलिफ वो कभी भी वहाँ पर नहीं जा सकता था। इन लग्जरीज के बारे में आई डोंट थिंक कि कभी उसने सोचा भी होगा। तो क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत किया? मैं तो उसे सिर्फ इसलिए लेकर गई थी ताकि उसे अच्छा लगे वहां जाकर। तुम्हारे और उसके स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो वहाँ जाके बेचारा अजीब कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया होगा। यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं बाहर। कितना हर्ट फील किया होगा उसने। अगर हर्ट हुआ है तो होने दो, इतना ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा ये छोड़ो, बाहर लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हमें उनको इतना ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। यार, बाहर मैं मीटिंग में नहीं आ सकूंगी। इस बात का क्या मतलब है? मैं केविन को क्या जवाब दूंगी? तुम संभाल लो ना प्लीज। उन्हें हमारी डिमांड बता दो और कह दो कि डिटेल ड्राइंग जरूर चाहिए होगी, बाद में मैं सब देख लूंगी। इस वक्त उमर के पास जाना है मुझे, नहीं गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तुम। बाहर जब उसे देखता हूं तो खुश होता हूं। वो मेरे पास ना भी हो तो उसका ख्याल रहता है। अजीब सा लगता है। मेरे दिमाग में मुस्तकिल उसकी कोई ना कोई बात होती है। कहाँ है, क्या कर रही होगी। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। ये लो भाई। हाँ, थैंक यू सो मच अदिल। कैसे हो भाई? माफ करना, मुझे पैलन ने इस बारे में नहीं बताया था। काश मैं तुम्हारे साथ होता। ठीक नहीं किया उसने बिल्कुल। नाराज मत हो उससे, वो तो खुद बहुत परेशान थी। जाहिर है नाराज तो होऊंगा, अपने दोस्त को सपोर्ट जो नहीं कर पाया। सपोर्ट करना चाहते हो तो मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे नेटवर्क को खत्म करो मेरे साथ। हम लोग कब से एक ही जगह फंसे हुए हैं। असल आदमी मतीन है। सभा भी मतीन को जानती थी। पैलन ने बताया होगा तुम्हें। ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे भी हमसे कौन बचा है आज तक। सुना है कल तुम काम छोड़कर भाग गए थे। एलिफ से मिलने तो नहीं गए थे कहीं? देखो ये मुस्कुराहट मुझे काफी हैरान कर रही है। अब छुपाओ नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। एलिफ यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उमर रूम में है? हाँ, रूम में ही है वो। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, सी यू। बहुत खूबसूरत दिन गुजरा यार। घूमे फिरे, साथ खाना खाया,
जगह बड़ी जबरदस्त थी। हमने राइडिंग की, चेस खेला, जिसमें 4 बार उसने हराया मुझे। काफी अच्छा खेलती है। अच्छा, और बताओ। और क्या बताऊं, बता तो दिया। भाई देखो, गुस्सा ना करना मेरी बात पे। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स है। कैसी बात कर रहे हो यार अदील? सबा ने जो कुछ किया उसके बाद क्या फीलिंग्स होंगी? सीरियसली, उसे सिर्फ दोस्त की हैसियत से देखता था मैं। यानी अब सिचुएशन बदल चुकी है, तो क्या बदला है? तुम्हें मोहब्बत हो गई है? पता नहीं, यानी जब उसे देखता हूं तो खुश होता हूं। वो मेरे पास ना भी हो तो उसका ख्याल रहता है। अजीब सा लगता है। मेरे दिमाग में मुस्तकिल उसकी कोई ना कोई बात होती है। कहाँ है, क्या कर रही होगी? मुस्कुराती है तो खुशी होती है, दुखी हो तो दिल अफसुर्दा होता है। क्या ये मोहब्बत है? इसे कहते हैं कि दूसरे इंसान के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा होना। ये मेरा नहीं, किसी मशहूर राइटर का कहना है। लड़कियों को इंप्रेस करने की बुक्स पढ़ा करता था। पार्टनर, तुम तो फंस गए हो। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। तुम उसके इश्क में पागल हो चुके हो। ठीक है, तुम सबा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, ये तो पता है मुझे। लेकिन पहले दिन से ही तुम लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी। अब तुम इसे बुरा इत्तेफाक कहो, किस्मत कहो, जो नाम देना है दो। हो सकता है सब कुछ तुम्हें आपस में जोड़ने के लिए हुआ हो। मुमकिन है। हेलो, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? पहले तुमने मुझे नहीं देखा, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं आई थी। उमर से मत कहना कि तुम मुझसे मिली थी, अच्छा? ठीक है ना? थैंक्स, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? अरे सर, आप? यार मैं पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस ये बताएं कितने विड्रॉ करने हैं आपने? देखो, मैं 1 लाख निकालूंगा। अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने 1 लाख की जगह 5 लाख निकाले। सर ये पॉसिबल नहीं है, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं बता सकता। यार मेरा भाई भी इंस्टीट्यूट में है। मैंने किसी से उधार लिया और मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले। अगर आपका भाई भी आपकी तरफ से आके ये पूछे कि आपने कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, हम तब भी नहीं बता सकते। अच्छा, तो फिर मैं 1 लाख निकलवाता हूँ, तुम मेरे फंड में से कटवा देना। ठीक है, आप सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ठीक है। बाहर मैंने खुद उसे कहते हुए सुना है ये सब कुछ। एक तो तुम फौरन एक्साइटेड हो जाती हो। उमर ने डायरेक्टली आके तुमसे तो कुछ नहीं कहा ना? जो कुछ भी कहा है अपने दोस्त को कहा है। ये कैसा रिलेशनशिप है जिसका ना सर है ना पैर है? सही कह रही हो, लेकिन पहले वो मुझे सिर्फ दोस्त समझता था और अब वो अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा है। मुझे सोच के अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनो, अब वैसे भी हम कोई 18 साल की लड़कियां नहीं है। ख्वाबों की जिंदगी छोड़ के हकीकी जिंदगी में आना चाहिए। बाहर मैं हमेशा से ये चाहती थी कि कोई मुझे इस तरह से चाहे, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा है। लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये वही मोहब्बत है जिसका इंतजार किया है मैंने इतने बरसों। एलिफ, अरे क्या मजाक है यार। क्या हुआ तुम्हें बाहर? केविन, अब तुम्हें सब जल्दी करना होगा, वरना इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास आखिरी मौका है वो भी हाथ से निकल जाएगा। रिलैक्स, वो लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। वेलकम एवरीवन। थैंक यू। आइए। हेलो, खुश आमदीद। ओ एलिफ, खुशामदीद। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी फारिग हुए हम लोग। हाँ बिल्कुल। हमें अर्जेंट एक केस के लिए निकलना है। हुसैन भाई इंतजार कर रहे हैं। सॉरी आलव। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। ओके, सी यू। सी यू अदील। बैठो ना।
अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सेट हो गए ऑफिस में। हाँ बस ऐसा ही है। वैसे भी कुछ ज्यादा सामान नहीं था सेट करने के लिए। खैरियत तो है, तुम अचानक कैसे आ गई? मैं ये सोच रही थी कि देख लूं तुम ठीक हो कि नहीं। ठीक हूं मैं। अच्छा है। तो क्या कुछ कहना नहीं है तुम्हें मुझसे? नहीं। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं। तुमने फिर से वही अधूरी बातें शुरू कर दी हैं आलिफ। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बाहर तक छोड़ दूं? हाँ ठीक है। हाँ, बाय द वे डिनर उधार है तुम पर। मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली। आसानी से बच नहीं सकते। ठीक है, फिर कहाँ चलें? बता दो किस रेस्टोरेंट जाना है तुमने। पता नहीं, I mean, तुम जैसा चाहो वैसे कर लेते। तुम ही चूज करो। मुझे अच्छी जगहों की इतनी नॉलेज ही नहीं है। जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तुम मुझे एक अच्छी जगह लेकर गई थी, अब भी जगह तुम डिसाइड करो तभी उमर, इसकी जरूरत नहीं है। सीरियसली, I mean, हम लोग कहीं भी खा सकते हैं। अच्छा तो फिर कोरो चश्मा मार्केट के सामने काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हम वहीं चलते हैं। ठीक है उमर, सीरियसली। ठीक है, तो फिर टाइम रात 8 बजे डन हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, मिलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। अम्मी, क्या हो रहा है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ताहिर अंकल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। सी यू। सी यू। क्या हुआ है बाहर? क्या हमारे लिए कोई बैड न्यूज़ है? बताओ। अगर तुम्हें बता भी दूं तो क्या फायदा होगा? प्लान तो वैसे ही बर्बाद हो गया है। हुआ क्या है? एलिफ उमर से प्यार करने लगी है। क्या? और तुम जानते हो, वो भी उससे प्यार करता है। ये मजाक है ना? मजाक कैसा? तो हम क्या करेंगे अब? नहीं मालूम, नहीं जानती मैं। मुझे किसी भी तरह उमर को दूर करना होगा एलिफ से। वो जो माली था उसका कुछ पता चला? एलिफ ने जो एड्रेस दिया था वो चेक किया है। वो वहाँ से शिफ्ट हो गया और किसी को नहीं पता कि कहाँ गया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यार, गार्ड ने भी हमें कुछ नहीं बताया और हमारे पास कोई वीडियो भी नहीं है। एक वो माली ही था जो हमारी इस केस में मदद कर सकता था और वो भी गायब हो गया। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है ना हम लोगों की, शाबाश। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? शुरू से देखते हैं इस फाइल को। इसमें क्या देखेंगे भाई, ये फाइल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अहमद डेनिजर उस रात ऑफिस गया था, ये बात भी हमें बाद में पता चली। वो तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया, वरना ये कहानी भी पता ना चलती। और एक गलती और हो गई है हमसे। वो जो एलिफ की दोस्त है बाहर, उससे आज तक हम में से किसी ने कुछ पूछने की जहमत ही नहीं की। वो जरूर कुछ जानती होगी। भाई मैंने और पैलन ने तो कहा था, लेकिन बॉस ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं मान रहा हूं कि मैंने कहा था, लेकिन खैर है, अब भी पूछ सकते हैं उससे। देखो बेटा, उस वक्त मेरे पास पावर नहीं थी, तुम्हें पता है, फाइल मेरे हाथ से ले ली गई थी। अब मेरे पास अथॉरिटी है। और हाँ वो अली सर, क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, वो आदमी सख्त है, तंग करता है, लेकिन बिकाऊ माल नहीं है। मैं सालों से उसके साथ हूं, अगर कोई खराबी होती तो मुझे पता चल जाता। आप कह रहे हैं तो ये बात मान लेता हूँ। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई काम हो तो कॉल कर लेना। 1 घंटे तक आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो ये हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे सब रेडी है। आपको पता है ना, फ्राइडे के दिन डिलीवरी है रोम में। सेम कंडीशंस होंगी और माल भी सेम है।
लेकिन इस दफा कुरियर थोड़ा इमेच्योर है, तो छोटी सी गलती बड़ा नुकसान देगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस मेरा ख्याल करो, मैं तुम्हारा। वेलकम एलिफ साहिबा। बहुत शुक्रिया। आप डिनर अपने रूम में करेंगे या फिर डाइनिंग रूम में? मैं आज बाहर खाऊंगी। थैंक यू हुरिया। लगता है बहुत टायरिंग दिन गुजरा। बहुत ज्यादा। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तानीर? अखबार पढ़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, आई थॉट तुम हॉस्पिटल में होगे। मेरी प्यारी सास ने मुझे वापस घर भेज दिया। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो वो कॉल कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो एलिफ। काश तुम वहां से ना आते यार। क्या मैं खुद वापस आया हूँ? तुम्हारी अम्मी आसले के साथ अकेले रहना चाहती थी। मैं रुक रहा था लेकिन मुझे मना कर दिया। यानी कि सब बिल्कुल ठीक है। तुम अपना अखबार पढ़ो और तुम जाओ एंजॉय करो। फालतू में एक दूसरे का वक्त जाया कर रहे हो। क्या हुआ ताहिर? तुम बात कर सके? कर ली। ऑपरेशन के लिए सब कुछ रेडी है, एबॉर्शन हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ताहिर। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। मैं मकरूज हो गई तुम्हारी। क्या कह रही हो जरी? मैं भी साहिब औलाद हूँ। औलाद की तकलीफ को बहुत बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ मैं। मकरूज मत कहना खुद को। अम्मी, क्या हो रहा है? ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ताहिर अंकल। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेटा। ठीक है, ले जाओ तुम। इतना परेशान मत हो जरी, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कौन? ये बताओ हीरे कहाँ है? कैसे हीरे? शायद तुम कहीं जा रहे थे और मुमकिन है तुम्हारी इस मुलाकात का खर्चा तुम्हारी सैलरी जितना हो, मगर एलिफ होगी वहाँ, वो दे देगी बिल। उन सबके बयान में ऐसा कुछ नहीं था जैसा इस वीडियो में है। भाई, ये केस तो उलझता जा रहा है बहुत। बेटा, इन सब ने हमें झूठा बयान दिया है। पुलिस के साथ गेम खेलना इतना आसान नहीं होता। चलो आगे बढ़ो। वो एक्चुअली एलिफ मैडम ने आपके नाम की रिजर्वेशन कैंसिल करा के अपने नाम पर करवा ली थी। अच्छा, जाओ पिलार को ढूंढो फौरन। यूं खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो यहाँ? जल्दी जाओ, मेरे सामने लेके आओ उसे फौरन।